सभी को जोहार और गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप सभी का द शेखर एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग साहित्य भाग में देख रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मांझो कहानी और दूसरा है धर्म कर्म कहानी। उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे सोंध माटिक टान, यानी कि अपनी मिट्टी की खुशबू से लगाव। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि एक पढ़ा लिखा जो युवक है कैसे शहर में जाता है और शहर का ही होकर के वो लोग रह जाता है। उसमें भी एक आध गो होता है जो कि अपने गांव घर से लगाव रखता है। उसी कड़ी में एक इस कहानी का जो नायक है देख रहे होंगे आप लोग, रवि, और उसकी जो दादी है। हाँ, रवि शहर जाता है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन उसका जो दिल और दिमाग जो है सो वो अपने दादी के घर में ही रहता है। और फिर वो अपने दादी के घर आता है और अपने गांव की सेवा करता है। इस कहानी का ये मुख्य बिंदु है। इस दरमियान बहुत सारी घटना घटता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लाइन बाय लाइन देखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर B.N. ओहदार। ठीक है, सभी को इनके नाम से परिचित होंगे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, जिनका जन्म हुआ है 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। तो कहाँ? रामगढ़ के चेटर नामक गांव में। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार श्रीनिवास पानुरी जी, विश्वनाथ सौंदीराज, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, A.K. झा जी ने खोटा भाषा का बीजारोपण किया, तो उसको पौधा और पेड़ बनाने का काम B.N. ओहदार जी ने किया है, जिसमें कोई दो मत नहीं है। यानी कि खोटा भाषा साहित्य के विकास में B.N. ओहदार जी का अमूल्य योगदान है। ये बहुत सारी किताबों की रचना कर चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है खोटा निबंध, खोटा भाषा का उद्भव विकास, खोटा के क्रिया रूपों का तात्विक अध्ययन, और भी बहुत सारी किताब की रचना ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इस कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं उसी को हम लोग आज लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं लेखक की खूबे झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरैलक और अपन आजी के गोड़ लागलक। तखन ओकर आयो कांदा कुंदू हाई गेली कार कह उठलिक, जो बेटा सुखे रह मेंतुक फेर घूर आवेले जो। यानी कि एकदम सुबह सुबह रवि जो सो अपनी दादी के घर से शहर के लिए निकलता है, तो सबसे पहले दादी को प्रणाम करता है पैर छू करके। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम जरूर शहर जाओ, लेकिन फिर वापस लौट के आने के लिए तुम जाओ। ठीक है, तो रवि के आंख छलछलाए गेलक और एक मोहरी याद आवत रहलै जे फेर घूर आवेले जो काले ऐसन आयो। लेपटुआ बात कहलिक भाई रवि सोच आवे सोच जाए मेंतुक जस के तस ई बात तक जरूर कोनो सकत माने नुकायल है, रवि सोचलक। जैसे ही रवि घर से निकलता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है। ठीक है, वो उसके दिमाग में जो उसकी दादी कही है कि भाई तुम जाओ बेटा, लेकिन फिर घूम के आने के लिए जाओ, वो सोच नहीं पाता है कि भाई दादी ऐसी घुमावदार बात क्यों कही। ठीक है, सोचता है कि भाई इसका कुछ जरूर माने मतलब होगा, इसलिए दादी ऐसा घुमावदार बात, ऐसा लेपटुआ बात कही है सो। ठीक है, रवि के आयु यह ऐसा लेपटुआ बात कहलिक जे वो बेचरंगी के घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ के क्यों ना रह गेल है। तो रवि के जो दादी है इसलिए ऐसा घुमावदार बात कह रही है कि उसके घर में उसका बूढ़ा को छोड़ करके, यानी कि उसका पति को छोड़ करके और कोई नहीं रह गया था। ठीक है, ई बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन ना, तीनों अड़ा सड़ी बुद्धगर, मतलब बुद्धिमान। ई 3 ढाके जो तो भैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर ऊ के पढ़ौला। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मरलक, महिला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक। आप सुनाही हुए कुंभा कुरिया करके जनिए छुआ रहत। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी का 3 बेटा जो था, ठीक है, जिसमें एक बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो भी अपने पत्नी के साथ शहर में रह करके ही वहीं अपना प्रैक्टिस कर रहा है। उसी प्रकार मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करता है, वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में ही जाकर के वो बस गया है।
ठीक है। छोटका जे रहे वो श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहरिये बाबू बनलक, अपन छुआ पुता के पोटरले गेलक से गेले रहलक। यानी कि उसका जो छोटा बेटा है वो भी श्रम एवं समाज कल्याण यानी कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर में एमए करके वो भी शहर में ही जा करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं का होकर के रह जाता है वो। ठीक है, माने एको गो के आरो बात के बसाही एड़ी नाय उठलैन, यानी कि तीनों जो गया वो तीनों का तीनों शहर में ही होकर के रह गया, यानी कि शहर में ही बस गया। एक भी वापस घर वो आया ही नहीं। ठीक है, ई तरी गाँव में आरो पढ़ा लिखल दूगो जोड़ा शहरे जाए मारला। गाँव एकदम में सुनसान लागे है। गाँव में एक दूगो बूढ़ा बूढ़ी खोई खोई रहत, किछु पढ़वैया छोड़ो बैठे तो ऐसा बुझा है जे ई गाँव में कोई आदमी नखे एकदम में। इसी तरह गांव का दो जोड़ा भी शहर में जो गया वो भी शहर में ही बस गया। ठीक है, गांव में एक दूगो बूढ़ा बूढ़ी जो है वो चूंकि उसका उम्र हो चुका है इसलिए वो यानी खांसी वसी हो करके वो गांव में ही रह रहा है। गांव में जो एक दो बच्चा लोग या एक दो लड़का लोग पढ़ा लिखा है वो लोग को देख करके नहीं लग रहा है कि भाई गांव में कुछ व्यक्ति है भी। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ा लिखा जो युवक है वो लोग का अपना अलग दुनिया रहता है। ठीक है, चलिए जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन आप तो घरे रहबे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माय के कन्हुआ के देखलक और गुरैर के उठलक। तो की कहल बोलने माय हम है खाते डॉक्टरी पढ़ली जे ई उजरल पजरल गाँव रह के अपन जिंदगी सड़ावब। एक बार की बात है जब बूढ़ा बूढ़ी का जो बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन के शहर में बस गया था वो एक बार अपने गांव आता है। जैसे ही डॉक्टर बन के उसका बड़ा बेटा वापस घर आता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब तो तुम वापस शहर नहीं जाओगे, यही ना रहोगे अब। तो उसका बेटा जो सो गुस्सा से लाल हो जाता है और बोलता है क्या माँ हम इसलिए डॉक्टरी पढ़े कि इस उजड़ा हुआ गांव में रहेंगे और अपनी जिंदगी खराब करेंगे हम। ठीक है, तो उसकी माँ कहती क्या देखिए कि माँ कहली तो आए बेटा हिया बेमरहा नखत हिये तो तोर काम पसल हो। तो उसकी माँ बोलती है तो क्या बेटा यहाँ तुम्हारे लिए काम नहीं है? यहां भी तो बहुत सारा काम है तुम्हारे लिए, यही देखभाल करो, लोगों की सेवा करो। ठीक है, ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बिछे गेली। देखिए ये कहावत है। हाँ ठीक है, आप लोग भी बताइए कमेंट में करके कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बिछे गेली, यानी कि घर में ही काम पसरा हुआ था और हम दूसरे के यहाँ काम खोजने गए भाई। ठीक है, इतना सुनते रविक बाप फाटल बांस तरी फटफटाए उठलक तो गोदिए नखो तो हम की कहियो बताओ तो के दिए पार तक हिया हमर फीस ओते ओते महरंग दवाई किने कोई हिया पार तक बोल तो सब तो लंगटा बूचा हिया हथ आए बेटा तो तोर फीस ना दिए से तो मोरिए जायत मोर तो मुरुख। ठीक है, इतना सुनते ही रवि का जो पिता है वो गुस्सा से लाल हो जाता है। ठीक है, और बोलता है कि माँ तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, बता तो यहाँ कोई इतना महंगा महंगा दवाई खरीद सकता है? कोई मेरा यहाँ फीस दे सकता है? सब तो यहाँ पे लंगटा बूचा है, यानी कि सब तो यहाँ पे गरीब गुरुआ लोग है। तो उसकी माँ बोलती है क्या बेटा जो तुम्हारा फीस नहीं दे सकता है वो तो मरिए जाएगा। तो उसका बेटा बोलता है देखिए यहाँ पे कि मरेगा तो मरे उसमें मेरा क्या जाएगा भाई। तो उसकी मां जो सो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, क्या कहती है उसकी मां देखिए, और फिर आगे कहता है वो रवि का पिता कि मोरवैया के ऊ टोके पारल है टेके पारल है। रवि के बाप बोललक आज से सांझ गेलक से गेले रहलक, मतलब बोल रहा है कि भाई मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। उसी रात रवि का जो पिता है वो जो शहर गया वो शहर का ही होकर के रह गया, फिर वो वापस कभी नहीं
अपने गांव आया। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हैचक है गेला, ई कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे बाप। आज ससुर के देखने तो जकर संगे जकर कोरा काखा में बाढ़लक ओकरे लंगटा बुचा कहा है। इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी जो सो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया है या हो जाता है, और वो लोग कहता है कि भाई यह बेटा जो मेरा है वो कैसा पढ़ाई पढ़ लिया, जिस जमीन में जिस मिट्टी में वो जन्मा, जिसके गोद में खेला कूदा, जहां पढ़ा लिखा, उसी को गाली दे रहा है भाई, उसी को लंगटा बूचा कह रहा है। ये कौन पढ़ाई मेरा बेटा कर लिया है। ठीक है। हाँ, जे माटी धूरा ने खेललक कूदलक, जेहे गाँव कन खाई के सवांग पावलक आर बुधगर भेलक, वह गांव अबरी गमक लागे लागल है। वाह रे डॉक्टर, यह तरी आर दियो बेटा गेला से गेले रहला। मतलब उसकी माँ कह रही है भाई जिस मिट्टी में वो खेला, जहां वो पला बढ़ा, ठीक है, और पढ़ा लिखा, उसी मिट्टी पर वो गाली दे रहा है। इसी प्रकार दो और बेटा जो है वो भी शहर गया, तो शहर का ही होकर के वो रह गया। ठीक है। आगे देखिए, रवि बड़का बोल बेटा हलक, वो बापे संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक। ई बेरा अपन गांव आयल हलक, थोड़ दिन गाँव में रह के शहर घूरल जा हलक। बेचारक स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसा बात कहलिक। रवि जो सो डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, इस समय वो अपनी दादी के घर आया था। उसका अच्छा स्वभाव को देख करके उसकी दादी जो कहती है कि बेटा जाओ, लेकिन तुम फिर वापस जाने के लिए जाओ, या फिर वापस आने के लिए तुम जाओ। ठीक है। के जन यहां तो छूटा हुआ है, छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है छूटा हुआ है, हम बता दे रहे हैं क्या छूटा हुआ है। तो एक दिन रवि जो सो अपने बाप के घर में, पिताजी के घर में रहता है, तो उसके नींद में उसकी दादी सपने में आ जाती है और बोलती है दादी कि बेटा तुम भी जो शहर गए, तुम भी शहर के होकर रह गए, तुम्हारा जरूरत है बेटा इस गांव को, तुम अपना दादी के घर जल्दी से आ जाओ। जैसे ही नींद से जागता है रवि, ठीक है, तो उसका जान जो सो हददाए लगलक और रात सगर नींद नहीं भेलक। हो बिहान रवि अपन माए बाप के कहलक जे आयो ठिन गांव जाए रहलियो, हुए जाए के अपन घरे रह के गांवक सेवा सच करब। हमार पढ़ाइयो तो ऐसने है, खेती बाड़ी पढ़ाए तो शहर में हमार की काम है, अपन खेती देखब। ठीक है। यानी कि रवि जैसे ही उसका मन विचलित हो जाता है, तो वो दूसरा दिन अपने माँ पिता के पास जाता है और वो कहता है कि पिताजी हम अपने दादी के घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई भी तो एग्रीकल्चर विभाग में हुआ है, तो मेरा शहर में क्या काम है, इसलिए अब हम दादी के घर जा रहे हैं और वहीं रह करके गांव की हम सेवा करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, देखिए। इतना सुनते रवि के बाप फफुआए उठलक, तो खेपाए गए कि रवि तो उस सड़वाहा गाँव में जाए के की करबे, चुपे मटे नौकरी पकड़ के शहर ही की रखल है, गाँव की सेवा में ई सब ढकोसला हो बाबू। इतना सुनते ही उसका पिताजी जो है वो गुस्सा से लाल हो जाता है और क्या कहता है भाई तुम क्यों जाओगे भाई उस सड़े हुए गांव में, क्या रखा हुआ उस गांव में। बाबू ये सब ढकोसला है, ठीक है, गांव की सेवा हुआ में कुछ नहीं रखा हुआ है, तुम भी मेरी तरह कोई शहर में ही नौकरी पकड़ लो और फिर यहीं पे रहो। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है बाबू। ठीक है। आगे देखिए कि तो ठीक है कहले बाप, तोहिनो तो गांव में जन्मल हा, मगर तोहिन ऐसा ऐसा बुझ गेरा तो गांव खातिर तनिको ना करला है, तो गांव कैसे ठीक ठाक रहते। अब तो गांव के हालत आरो बेड़ाइल है, जैसन 100 बछर पहले रहे वैसने के वैसने। ठीक। तो रवि बोलता है अपने पिताजी से कि हाँ पिताजी आप सही बोल रहे हैं कि भाई उस सड़वाहा गांव में हम जाकर के की करबई। मैं तो कह रहा रवि कि भाई आप लोग भी तो उसी गांव में जन्मे बड़े हैं, आप लोगों ने क्या किया उस गांव के लिए। निश्चित रूप से आप लोग को उस गांव की उन्नति के लिए अपना योगदान देना चाहिए था। ठीक है। आज जिस प्रकार 100 साल पहले था गांव का हालत, आज भी उसी प्रकार है। ठीक है। ओकर माय कहली तोरा निशा लागल हो
कारे रवि हाँ माय हमरा सोन माटिक निशा लागल है, हम मतुआ गेल हियो, माय बाप खिसा के कूटपाट, बड़ बड़ हाथी बहाय गेल, बोका कहे कते पानी। तो उसकी माँ भी कहती है रवि से, क्या बेटा तुम्हें नशा हो गया है क्या? तो रवि कहता कि हाँ माँ हम मतुआ गेल हियो, यानी कि मुझे नशा हो गया है अपनी मिट्टी की खुशबू से, हमारा निशा लागल हो सोन माटी के। ठीक है, तो उसकी माँ देखिए कहावत कहती है कि बोड़ बोड़ हाथी बहाय गेला, बोका कहे कते पानी, मतलब बड़ा बड़ा हाथी भी बह गया, तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन रवि जो सो एक नहीं किसी का सुनता है। मैंने रवि नाय मानलक, अपन डिसना बिछना समेट के चल देलक। ठीक फूल सुंदरी बेरा रवि अपन आयो घर पहुंचल। रवि जो सो किसी की बात नहीं मानता है और ठीक वो फूल सुंदरी मतलब शाम का समय, ठीक है, फूल सुंदरी मतलब शाम का समय। शाम का समय, ठीक है। चलिए, ओकरा देख के आयो के आंख प्रेमक लोरे डबडबाई गेलक आर कहलक बेर डूबिया मेहमान आर पानी झटके नाय जाए। मतलब रवि की जो आयो दादी है वो रवि को देख करके बड़ा खुश होती है और कहती है कि शाम का आया हुआ मेहमान और पानी या बारिश जब होता है तो वो तुरंत नहीं जाता है। ठीक है, घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर दिलक। वह टूटल फाटल घर दूरा, हेंडरे ठेठंगे, सिंघन चटवा छुआ, नाना बरन के बढ़न सोढ़न खपरा खपरी सब खोरे डायरे फेंकल, कहवैया सब करवैया कोई ना है। अब रवि जो सो अगला दिन से अपने गांव में घूमने लगता है तो देखता है कि गांव में बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त है। वही लड़ाई झगड़ा, जहां तहां कूड़ा करकट फेंका हुआ, उसको देख करके रवि का जो मन है बड़ा ही विचलित होता है। ठीक है, आगे देखिए, ओझा सोखा के भरोसे जे बाचलक से बाचलक नाय तो टिड़वाइल, वैष्णे डायन भूत, वैष्णे आंगुर बीता खातिर काटा काटी और आग मुहे गायर। बोला कि ओझा सोखा, बताओ ओझा सोखा मतलब सभी कोई समझते होंगे भाई। ठीक है, बोल रहा है कि उसी के भरोसे कोई बचा तो बचा, नहीं तो फिर वो राम नाम सत्य है। ठीक है, उसने उसी तरह डायन भूत थोड़ा थोड़ा जमीन उमीन के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट काटा काटी सब कुछ हो रहा है। इस सबको देख करके उसका मन जो सो बड़ा ही व्यथित है। ठीक, खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जाए, गाँव में पढ़वैया छोड़ के खेती बाड़ी गांव गुड़ाम से कोनो मतलबे ना है। अजवायर बैस के ताश खेले दिन काटे छाड़ा कोनो काम ना है। मतलब जो सो गांव का जो पढ़ा लिखा जो युवक है वो लोग को खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फुर्सत के दिनों में या फुर्सत के समय में वो लोग क्या करता है, ताश उस खेल करके अपना समय बर्बाद कर देता है, काटता है। ठीक है, एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेतकारी हुरु तुतु फूकले चला हल। अरे बाबा ई की कर रहा है भाई, ई कौन शौक मौज है के? रवि पूछलक तो पता चल धाने रोग लागल है, सैले एकर से रोगवा भाग जीते। सुन के रवि हाईचक भेला। एक दिन रवि देख रहा है कि एक किसान है जिसको अपने खेत के आरी में कुछ हुरु तुतु फूक रहा है, तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है रवि। तो रवि पूछता है उस किसान से, करे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोल रहा है कि धान के खेत में रोग लग गया है, उसी को हम भगाने का प्रयास कर रहे हैं। या सुन करके रवि जो सो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, और कते कते से अंधविश्वास देखलक। सेह रात रवि गाँव एक लोग के समझवल और ब्लॉक ऑफिस से धाने के दवाई मंगाई, धान खेते दियलक। सब रोग पाप बिलीमान है गेलक। देख के गवैया सब हाईचक भई गेला। और भी गांव में कितना सारा विसंगति को देखा था रवि। अब उसी रात गांव वालों को जमा करता है और फिर ब्लॉक से दवा ला करके देता है और कहता है कि भाई आप लोग सभी कोई अपने अपने खेतों में इस दवाई को छिड़क दीजिए। उससे होगा कि गांव का खेत में जितना भी रोग उग लगा हुआ है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। सभी अपने अपने धान के खेतों में उस दवा को छिड़कते हैं और देखते हैं कि सारा जो कीड़ा मकोड़ा जो है सो वो मर जाता है। इसको देख करके गांव वाले बड़ा ही खुश होते हैं और बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, एक बार की बात है, एक बार आधा राती
रवि की नींद टूट गेलक, घर से बाहर आके देखे है तो एक बार की बात है कि रवि जो सो आधी रात में उसका नींद टूट जाता है। वो घर से निकल के देखता है तो देखता है कि कुछ कुछिया अंधार देखा है, मतलब एकदम पूरा घनघोर अंधेरा रात है। खूब धूर कंधी से खूब रसमताल गीते का आवाज सुनलक। ओनवैत ओनवैत रवि हुआ गेलक तो देखा है कि बोड़ पहाड़ की डिंडाई पुतहिया के चूल छितराल है आ नींद मतुआ लखे आँख मुंदाइल है। मतलब वो कुछ दूर में देख रहा है कि कुछ गीत का आवाज सुनाई दे रहा है उसको। ठीक है, तो खोजते खोजते देखते देखते वहां पे जाता है तो देख रहा है कि गांव की एक महिला है। हाँ, उसका जो बाल उल जो सब पूरा इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, थापर पीट पीट ओझबन गाय रहा हत आर कहा हथे भाग भाग में की ना नहीं तो यह देखी आर बेद के लपलपवे लागलक। मतलब जो ओझा सुखा है उस पर कुछ मंत्र उंत्र झाड़ फूक कर रहा था और डंडा उंटा लेकर के वो लपलपा रहा है और कह रहा है कि भागो नहीं तो फिर इसी डंडे से तुम्हारी हम पिटाई करेंगे। ठीक है, रवि पहनाइन के पूछले कि ई की का हकै काकी। पहनाइन कहल थी ए बेटा ई बड़की पुतैया के भूत छुअल है, भूत सवार भई गेल है, तकर उपाय करे कर रहा है। रात भर आवर बावर बकते रहा है, कहाँ के तो कहाँ के। पर अब रवि जो सो वहीं एक दूसरी महिला बैठी हुई है तो उससे रवि जाकर के पूछता है कि काकी ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। तो कह रही है कि अरे बेटा ये जो मेरी बहू है उसको भूत छू दिया है। वो कभी इधर के बात करती है कभी उधर का बात करती है और अंट संट बक रही है। उसी को हम भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। रवि जाके ओकरा छू छा के देखलक तो बेचारी जोरे जोरे के मारे बेहोश रही। आर ई ओझा सोखा ओकरा मोरवे पर लागल थे। तो रवि जाकर के देखता है तो देखता है कि वो महिला जो है सो जिसके ऊपर झाड़ फूक किया जा रहा है वो बुखार से पूरा तप रही होती है। रवि बोल रहा है कि भाई और सोच रहा है कि भाई तो बीमारी से मर जाएगी तो यदि डॉक्टर नहीं इसको यदि नहीं दिखाया जाएगा तो। और ये ओझा सोखा कि उसको मराने पे लगा हुआ है लोग। अब रवि कहता है ई मोरे दशा पहनाइन के रवि समझावल जे काकी आप तो ओझा सोखा करबे कर लाए, बिहान अनगुत्ते एक डॉक्टर ठीन ले जा हम हूँ चलबो। अब रवि जो सो वो महिला से कह रही है काकी अब इसके ऊपर तो ओझा सोखा आप करबे किए, जो करना था आप झाड़ फूक कर ही लिए, कम से कम अब इसको अगले सुबह डॉक्टर के पास ले चलिए, हम भी इसके साथ चलेंगे नहीं तो इसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वहां से घूरते घूरते खूब झलफल है गेल, मतलब वहां से लौटते लौटते एकदम बहुत सुबह हो चुका था। ठीक है, बड़की नदी पनिया कल 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 करलक बहल जाहल, माने बड़की नदी जो है उसका जो पानी है सो कल 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 मतलब धीरे धीरे बह रहा है भाई। ठीक, रवि सोचते रहल आयु के से दिन के बतिया के यह माने है जो मगर फिर घूर के आवेले। जो रवि सोच रहा है कि भाई मेरी दादी जो सो इसलिए कही होगी कि भाई बेटा यहाँ बहुत सारी विसंगति है जिसको तुम्हें दूर करना है। ठीक है, आज उसको रवि की दादी की कही हुई बात उसे समझ में आ रहा था। सच्चे हमार कितना जरूरत है गांव में भाववेश में बड़की नदी पनिया के उठाए के रवि क्रिया खैलक। अब ई गांव के छोड़ के ना जाए। सच में रवि सोच रहा कि सच में इस गांव को मेरी कितनी जरूरत है। उसी समय रवि जो सो नदी का पानी को अपने हाथ में उठा करके कसम खाता है कि हम वापस कभी शहर में नहीं जाएंगे और यहीं रह करके लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, ठीक वह पहाड़ किरण फूट गेलक, एकदम नवा किरण रकत नियर सूरज लकलक कर ले और ऊपर उठे लागलक। रवि अपन घर मोहरलक। रवि का आँखी एगो चमक हलै जीते खुशी चमक। ठीक उसी समय मतलब किरण सूर्योदय हो जाता है। ठीक, एकदम देखिएगा कि सूर्योदय जब होता है उसका किरण एकदम पूरा एकदम लाल हो रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार रवि की आंखों में एकदम चमक थी, वो जीत की खुशी की चमक थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी जो सो यहीं आप लोग का समाप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए एक कहानी और बच गया है हम लोग का, चासा कहानी। ठीक है, जिसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चारों कहानी का MCQ कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा
लाइव इसलिए नहीं चल पाया, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था, कोई बात नहीं, आप लोग को इसका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। ठीक, एक बार पुनः जितने भी लोग जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।